नमस्कार। बिहार विशेष भू सर्वेक्षण के तहत हमने आपको प्रपत्र 2 भरकर दिखाया था और वो वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि प्रपत्र 2 जो अभी बिहार के जितने सारे लोगों को सर्वे कराना है, प्रपत्र 2 सब को भरना है, ये नेसेसरी है। प्रपत्र 3-1 सब को नहीं भरना, लेकिन प्रपत्र 2 सबको भरना। जब प्रपत्र 2 का वीडियो हमने आपकी सेवा में दे ही दिया, तो फिर प्रपत्र 2 का फॉर्म लेकर हम आपके साथ क्यों बैठे हुए हैं भरने के लिए? इसलिए बैठे हुए हैं कि देखिए, सभी लोगों की समस्या का समाधान हमारे माध्यम से अगर हो रहा हो तो हमें अच्छा लगेगा। प्रपत्र 2 जो उस दिन हमने भरा था, जिसका वीडियो आपकी सेवा में गया, वह संयुक्त खाता के लिए प्रपत्र 2 भरा था। संयुक्त खाता। आज मैं प्रपत्र 2 भर रहा हूँ मिश्रित खाता के लिए। तो भाई, और एक और फॉर्म भरकर बताऊंगा प्रपत्र 2 व एकल खाता के लिए बताऊंगा। एकल खाता का दूसरा नाम कब्जावारी खाता है और उसको सेपरेट खाता भी कहो, अलग खाता करवाना है आपको। तो 3 तरह से, अब आप इसमें से कौन हो ये तो हमें पता नहीं है। तो हमने देखा कि प्रपत्र 2 जो भरा वह संयुक्त खाता का। अब थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। मैं प्रपत्र 2 कौन सा भरा था, तो ये प्रपत्र जो आपके सामने अभी रखा, ये हम पहले दिन भर के आपके सामने रख दिया था, जिसको आपने बहुत लाइक भी किया, अच्छा भी आपको लगा। लेकिन ये कौन सा खाता है, किस खाता के लिए भरे थे? तो संयुक्त खाता के लिए प्रपत्र भरा गया था। ये आप देख लें, इसको कहेंगे संयुक्त खाता। अब थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं खाता का, कि खाता के 3 प्रकार होते हैं। पहला एकल खाता, इसी का दूसरा नाम कब्जावारी खाता है, और अंग्रेजी में जानना चाहोगे तो सेपरेट खाता कहो, यानी खाता आप अलग करवा रहे। तो अलग जो खाता करवाएगा उसका सिंगल फॉर्म, एक फॉर्म अलग अलग भरना होगा। और जो व्यक्ति मिश्रित खाता करेगा, अब इसमें थोड़ा सा मैं एकल खाता की बात करूं, जिसमें एक बाप एक बेटा होंगे और उसका पता भी एक होगा। अब ऐसा इस प्रकार का खाता अगर होगा तो उसको एकल खाता बोलेंगे, सेपरेट खाता बोलेंगे, जिसमें एक बाप और एक बेटा। बाप की जो भी संपत्ति है, बाप प्रेजेंट में नहीं है, बाप की जो भी संपत्ति है वो बेटा के हाथ में जाएगा, और बेटा के हाथ में जाएगा। बेटा जब फॉर्म भरेगा तो अकेले है, वह अकेले अपना नाम डालेगा, तो उसका खाता जो खुलेगा वह एकल खाता खुलेगा। अब रह गया कि एक बाप के 2 बेटे हैं, एक ही बाप के अगर 2 बेटे हैं, 2 या 2 से अधिक बेटे हैं, और वो सभी बेटे अगर अलग अलग खाता खुलवाना चाहते हैं, तो उस खाता को भी एकल खाता ही कहेंगे, क्योंकि बाप एक ही है। मिश्रित खाता में क्या होता है कि सभी भाई मिलके एक ही जगह अपना हिस्सा रखते हुए खाता खुलवा लेते हैं, जिसका बाप एक और पता भी एक होता है, वो मिश्रित खाता कहलाता है। और संयुक्त खाता में क्या होता है, एक से अधिक खाताधारी होते हैं और उनके बाप अलग अलग होते हैं, तो ये संयुक्त खाताधारी कहलाते हैं। तो पहले आपको मैं बताया कि तीनों आदमी को अलग अलग फॉर्म भरना है। एकल खाता वाले को अलग भरना है, प्रपत्र 2 सबको भरना है, ये प्रपत्र 2 में ही स्पष्टीकरण करना है। लेकिन एकल खाता आप खुलवाने जा रहे हो, मिश्रित खुलवाने जा रहे हो या संयुक्त खुलवाने जा रहे हो, ये आप पर निर्भर है।
आप कौन सा खाता खुलवाना चाहते हैं अभी जो सर्वे हो रहा है इसमें। तो अभी मैं उस दिन बात किया था संयुक्त खाता का। संयुक्त खाता इसलिए कि उसमें दो पिता का नाम दो था, दो व्यक्ति का एक पिता और एक व्यक्ति का एक पिता, यानी दो पिता का नाम आया अलग अलग, इसलिए उस खाता को हम संयुक्त खाता कहेंगे। यहाँ एक से अधिक खाताधारी हैं और एक से अधिक खाताधारी हैं, और उस कंडीशन में दोनों ज्वाइंट खाता खुलवाना चाहते हैं जिनका पिता एक है, इस खाता को मिश्रित खाता कहेंगे। तो चलिए आज हम मिश्रित खाता का प्रपत्र भरने जा रहे हैं। संयुक्त खाता का भर के दिखा दिया, आज मिश्रित खाता के लिए प्रपत्र 2 भरेंगे, ताकि और एकल खाता का भी एक भर के दिखा देंगे कि ताकि हमारे समाज में अगर किसी प्रकार का खाता किसी को खुलवाना हो तब प्रपत्र 2 भरने में कोई कष्ट ना हो। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैं ये प्रपत्र 2 भरने के लिए हमने पहले दिन ही आपको बताया था कि वंशावली सामने रखना है जो अपने हाथ का लिखा हुआ है, और यहाँ पर खतियान भी रखना है जो खतियान आपके सामने है। अगर खतियान ओरिजिनल नहीं है आपके पास, आप ऑनलाइन निकाल लीजिए, ऑनलाइन निकाल लीजिए और उसी खतियान से भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए अब भरने जा रहे हैं किस खाता को, तब मिश्रित खाता को। मिश्रित खाता, अब इस वंशावली को देखते हैं। वंशावली यहाँ से शुरू है, ये नाबल्द हो चुके हैं। यहाँ भी मोहन सिंह के 2 लड़के, यहाँ पर कृष्णा सिंह और सत्यदेव सिंह है। कृष्णा सिंह के 1 लड़के नाबल्द हो चुके हैं, ये भी मर चुके हैं। तो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी किनके पास जाएगा, सत्यदेव सिंह, जिनके 2 लड़के हैं, ये बेचारे मर चुके हैं। अब सिर्फ इस वंशावली में 2 व्यक्ति बचे हैं, दोनों में काफ़ी मेल है, दोनों भाई में काफ़ी मेल है, महेंद्र सिंह और कमलेश सिंह में काफ़ी मेल है। ये चाहते हैं कि नहीं, ये आपस में हम दोनों भाई मिल के खाता खुलवा लें। तब मिल के खाता खुलवा लें, तो इनका खाता कैसे खुलेगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वही राजस्व ग्राम हमने लिखा, और राजस्व ग्राम कहाँ से लिखना है, तो खतियान से देख के लिखना। लिखा हुआ पानापुर, भर दीजिए पानापुर। चलिए भर दिया यहाँ पानापुर। पानापुर, राजस्व ग्राम पानापुर, थाना नंबर इसी में दर्ज है 131, यहाँ दिख रहा है तो लिख दिया 131, और हल्का नंबर यहाँ इसमें मिलेगा, आपके पास है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए, हमको याद है अपना तो लिख दिया 3। इसको छोड़ दीजिएगा तो भरा जाएगा वहाँ पर जहाँ जमा करिएगा वहाँ। पुलिस थाना, और पुलिस थाना यहाँ लिखा हुआ है सदर, तो हमने लिख दिया सदर। आपका वर्तमान में जहाँ पुलिस थाना है लिख दीजिए। अंचल यहाँ लिखा हुआ है कांटी, तो कांटी लिख दिया है। एकदम खतियान से देखकर लिखिए, कांटी, जिला मुजफ्फरपुर। हो सकता है कि थाना प्रेजेंट में आपका चेंज हो गया, तो जो वर्तमान में थाना है वह पुलिस थाना, वह वर्तमान वाला देंगे। यहाँ पर गांव का नाम तो वही होगा, थाना नंबर भी वही होगा, ये भी नहीं बदला होगा। पुलिस थाना चेंज हो गया होगा तो चेंज कर लीजिए। अंचल भी आपका चेंज है तो चेंज कर सकते हैं, चेंज नहीं है तो वही लिखिए, और जिला भी वही रहेगा। जिला भी अगर चेंज हो गया है तो अभी वर्तमान में जो जिला है वो उसको डालना है, वर्तमान वाला ही भरना है। ऐसा नहीं कि खतियान में पहले था, आज का जिला आपका बदल गया, तो आप बदला हुआ जिला, जो प्रेजेंट में जिला है, प्रेजेंट की बात ही भर रहे हैं इसमें। और यहाँ रैयत और सह हिस्सेदारों का नाम, 2 रैयत दिख रहे हैं और दोनों में मेल है, दोनों कहते हैं कि नहीं हम अलग अलग नहीं होना चाहते, एक ही जगह फॉर्म भरवा लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, रैयत का नाम लिखा हुआ है महेंद्र सिंह, लिख दिया महेंद्र सिंह। अब इनका हिस्सा बराबरी के हिस्सेदार हैं, तो आप लिखिए एक हिस्सा। चलिए इनका एक हिस्सा लिख दिया। उसके बाद दूसरा है कमलेश सिंह।
कमलेश, नीचे ही लिख देते हैं कमलेश सिंह। यही दो भाई हैं, इनका भी बराबरी का हिस्सा है तो एक हिस्सा। पिता दोनों के एक हैं, पिता का नाम लिख दीजिए। पिता का नाम है ये स्वर्गीय सत्यदेव सिंह, लिख दीजिए स्वर्गीय सत्यदेव सिंह, लिख दिया यहाँ पर। अब ये जो भर रहे हैं मिश्रित के लिए ग्राम भरिए, जो ग्राम ऊपर भरा हुआ है, ग्राम पानापुर, ग्राम पानापुर, पानापुर। पोस्ट भी डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पोस्ट पानापुर, पानापुर। थाना लिखा हुआ सदर, सदर लिखिए, आपका जो थाना होगा वो लिखेंगे। अंचल कांटी भरा हुआ है, कांटी भरिए। कांटी। जिला मुजफ्फरपुर तो भर दिया यहाँ, जिला मुजफ्फरपुर। चलिए हो गया। खाता नंबर, अब देखिए खतियान में चले जाइए आप, खाता नंबर देखिए, खाता नंबर 81, तो यहाँ भर देंगे 81, 81, खाता नंबर 81। खेसरा नंबर लिखा हुआ है 2216, तो आप लिख दीजिए 2216, 2216 भर दिया। रकवा लिखा हुआ है 32 डिसमिल है, तो 0 ऑब्लिक चिन्ह दे दीजिए, 32 लिख दीजिए, या दशमलव दे दीजिए तो वो भी चलेगा। एकड़ डिसमिल, यहाँ एकड़ डिसमिल के अकॉर्डिंग लिख दिया। चौहद्दी उत्तर, उत्तर जो है सो उस व्यक्ति का नाम, दक्षिण है उस व्यक्ति का नाम, लेकिन उसका नाम प्रजेंट में कौन सा उत्तर में है, प्रजेंट में कौन दक्षिण में है, वर्तमान वाला भरना है। ऐसा नहीं कि खतियान में जो चौहद्दी दिया हुआ वो व्यक्ति जीवित है तो वही दे दीजिए, नहीं अगर वो जीवित नहीं उनके लड़के जीवित हैं तो चौहद्दी में वो दीजिए। किस्म इसमें से देख लेंगे कि ज़मीन का टाइप क्या है, तो धनहर है तो धनहर एक है, धनहर एक लिख दिया, धनहर एक। या उसके बाद में यहाँ जमाबंदी संख्या आपको याद है, जमाबंदी संख्या तो लिखिए, नहीं याद है तो नहीं लिखिए, हमको याद है तो लिख दिया 81, आपको याद नहीं हो तो छोड़ दीजिए। भूमि पर दावा का अधिकार है तो इसमें दिया हुआ है उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य। तो उत्तराधिकार का दावा करते हैं तो भर दीजिए उत्तराधिकार, उत्तराधिकार। लास्ट वाला है अभियुक्ति, अभियुक्ति में कुछ विशेष चीज़ है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। जैसे केस मुकदमा चल रहा है तो यहाँ केस नंबर डाल दीजिए, तो इसका वहाँ यहाँ डालिएगा अभियुक्ति में केस नंबर, तो ये विचाराधीन रह जाएगा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, तब तक इसका सर्वे नहीं होगा। और नहीं है कोई भी बात नहीं है तो छोड़ दीजिए, इसका सर्वे हो जाए। अब दूसरा इसी तरह से भर देना। दूसरा ले लीजिए 2217 है तो ले लिया 2217, 2217। अब इसका रकवा देख लेते हैं। रकवा अगर 53 डिसमिल है तो यहाँ दे दीजिए 0 ऑब्लिक 53, 53 दे दिया। उत्तर दक्षिण दे दीजिए चौहद्दी, चारों चौहद्दी देने की कोई आवश्यकता नहीं, वर्तमान में जो है सो लिख लीजिए। ये भी धनहर है तो धनहर लिख लिया, धनहर एक, धनहर एक। उसके बाद में जमाबंदी इसका भी वही है तो जमाबंदी वही, उत्तराधिकार से है तो उत्तराधिकार। बस यही करना है। यहाँ पर स्थान, तिथि और रैयत का हस्ताक्षर, तो दोनों रैयत का हस्ताक्षर 1 2 कॉलम है, दोनों रैयत इस पर सिग्नेचर कर दें, बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आप ये प्रपत्र 2 भरे। ये किस खाते के लिए हुआ? मिश्रित खाते। मिश्रित खाता किसे कहते हैं? जिसके कई दावेदार हों और बाप सबका एक हो, इसको मिश्रित खाता कहेंगे। पहले जो भरा था वो संयुक्त खाता था, दावेदार कई थे, दावेदार 3 थे और 2 का पिता एक था और एक का पिता दूसरा व्यक्ति था, तो 2 पिता वहाँ आ गए, इसलिए उस खाता का नाम है संयुक्त खाता। मिश्रित खाता इसका इसलिए नाम है कि फादर एक है, उसके 2 बेटे हैं, इसलिए इस खाता को मिश्रित खाता, तो इस रूप में भरेंगे। एक
अलग से, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मिश्रित खाता का हम अभी प्रपत्र भर रहे थे, प्रपत्र 2, इस सबको भरना अनिवार्य है। प्रपत्र 2 भर रहे थे, किस खाता के लिए? तो मिश्रित खाता के लिए। कौन सा खाता है? मिश्रित खाता। ये मिश्रित खाता के लिए भरा जा रहा था। और ये कौन सा पहले दिन जो भरे थे, ये कौन खाता है? ये संयुक्त खाता है। ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं, संयुक्त खाता। संयुक्त खाता तो यहीं से पता चल गया कि संयुक्त दो बाप इसमें है। ये अभी जो भरे इसमें 2 व्यक्ति है, 1 बाप है, इसलिए मिश्रित खाता का भी फॉर्म भरे। नेक्स्ट वीडियो में एकल खाता का भर देते हैं, एकल खाता का भर देते हैं, ताकि अब ये 3 ही टाइप के खाता होंगे और 3 ही टाइप का से सर्वे होगा। ये नया विशेष सर्वे जो है वो 3 टाइप से होगा। तीनों लोग का अलग अलग भरना है, अलग अलग भरना है। इसमें वंशावली प्रपत्र 3.1 जिसको हम भर के दे दिया है, तो आपको वहाँ से कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको तो मैं नहीं भरूंगा। इसमें 3 इसलिए अलग अलग भरना चाह रहा हूँ कि खाता 3 प्रकार के होते हैं और 3 तरह के लोग भी हैं, तीनों टाइप से खुलवाना चाह रहे हैं। तो एक भर के दे दिया तो उससे तो सबका काम नहीं चलेगा, कुछ का काम चल जाएगा, सबका नहीं चलेगा। तो कुछ लोग ऐसा खाता खुलवाना चाह रहे हैं, कुछ लोग आए कि नहीं एक बार प्रेम की विदाई हो गई है, सब लोग अलग अलग अपना काम करेंगे, अलग अलग काम करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किस खाता को भरने के लिए, तो एकल खाता को भरने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।